अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, फाइनली तालिबान अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि एक तवील जंग का खात्मा है और अब ये तकरीबन अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है, ये एक फ़ाइनल मैच है तो शायद गलत ना होगा। काफ़ी दिनों से ही हम ये ख़बरें सुन रहे थे कि अब इतने सूबों पर कब्ज़ा हो गया, अब इतने अज़ला पे काबिज़ हो गए हैं, अब इतने इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है तालिबान ने, लेकिन अभी तक वो काबुल में नहीं पहुँचे थे। रात से ये इत्तलात आ रही थी कि सदर अशरफ गनी जो हैं वो किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और आज अब ये ख़बर आई कि तालिबान के वफ़द और फिर जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट थी उनके दरमियान सदारती महल में कुछ मामला तय पाए हैं, मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़कर अपनी जो कोर टीम है उनके हमरा ताजिकिस्तान फ़िलहाल रवाना हो गए हैं। और दूसरी जानिब एक अबूरी सेटअप के लिए जिनका सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला को बनाया गया है, वो अब इसके जो अबूरी सेटअप है उसको देख रहे हैं। तालिबान के जो जंगजू थे, जो वॉरियर्स थे, वो पहले दाखिल नहीं हुए थे बकौल तालिबान, और उनका ये कहना है कि बाद में जब पुलिस ने, हत्ता कि ट्रैफिक पुलिस ने भी और जो दीगर इंतज़ामी मशीनरी थी अफ़गानिस्तान की, उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान को अंदर दाखिल होने के लिए कह दिया गया है ताकि अमनो आमा का जो मामला है वो ख़राब ना हो सके और इसके साथ साथ शहरियों के जानो माल की हिफाजत भी रहे। इसके साथ साथ तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है जनाब के ख़वातीन का भी एहतराम किया जाएगा, किसी को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा, शहरियों के जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने पैगाम ये दिया है कि वो किसी किस्म की खून रेजी नहीं चाहते हैं। अब ये सारी सूरत हाल इस वक्त लेटेस्ट बताई जा रही है अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की। जो सिफारत खाने हैं वो तेज़ी से खाली कराए जा रहे हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन है वहाँ पर। लेकिन अब इससे आगे होगा क्या, बहुत सारे सवालात हैं। एक तो ये तय करना भी बाकी है कि इस तवील जंग में अमेरिका ने आखिर हासिल क्या किया है। वियतनाम से जैसे निकला था, क्या अफ़गानिस्तान से भी वैसे ही ख्वार होकर जा रहा है? और आखिर इस खून रेजी के बाद उसने सबक सीख लिया है कि किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा या कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि तालिबान अगर ये हुकूमत अब बना लेते हैं तो किस प्रोसेस के तहत बनाएंगे और क्या वो तमाम दुनिया के लिए काबिल कबूल होगी या नहीं। बहुत सारे उमूर के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज के स्पेशल हमारे साथ ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी, जो कि आप सब जानते हैं कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन भी करते रहे हैं। जनरल साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, सबसे पहले आज बात का आगाज़ आपसे ही करूँगी। आपको क्या लग रहा है कि जो खून रेजी एक्सपेक्ट की जा रही थी, हम ये समझें कि वो टल गई है और अब आगे का भी जो मरहला है वो शायद पुरअमन तरीके से हो जाएगा इंतकाल इक़्तिदार का? देखिए, हमें उम्मीद भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। और अब तक तालिबान ने जो कहा है वो बड़े मजबूती से अपने उस पर कायम भी हैं और उन्होंने कोशिश तो की है कि हर जगह जहाँ पर भी मुमकिन था उन्होंने बातचीत के ज़रिए अपने मामला तय किए, लोकल वारलॉर्ड से, लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ। और तकरीबन तमाम अफ़गानिस्तान पर इंक्लूडिंग काबुल जब वो आए हैं तो उनको कोई अपोजिशन मिली नहीं है कहीं से, और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तालिबान को बड़ी सख्त अपोजिशन देंगे। फौज शायद अपने आप को बचा के रखी जा रही है कि जब वो शहरों में आएंगे तो उनको इस तरीके से पकड़ लिया जाएगा। वो सब कुछ अभी तक नहीं हुआ। और लेटेस्ट जो खबरें आपने बताई है उसके मुताबिक अगर आप देखा जाए तो एक ट्रांजिशनल सेटअप भी आ गया है वहाँ पर, और इस वक्त बातचीत इसके बाद शुरू होगी और जिसमें वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और जो लोग अफ़गानिस्तान को में अमन चाहते हैं वो लोग, उन सब की कोशिश होगी कि तालिबान और अब जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं ये किसी मुत्तफ़िक़ा एक लाहे अमल पे आमादा हो जाएं और जो अगले मामलात हैं उनको उसके मुताबिक चलाया जाए ताकि खून रेजी से बचा जा सके। समीना, यहाँ पर कहते हुए मैं एक डर भी है मुझे, वो ये है कि आपने अमेरिका के बारे में तो हम सब देख रहे हैं, अमेरिका की फौजें यहाँ से निकल गई हैं, अमेरिकन के सफारत खाने थोड़े खाली हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ से गया नहीं है और अमेरिका का जो मफाद है इस खित्ते में वो ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने मफाद की निगहदाश्त के लिए लाखों अफगानों को
और मौत की भेंट चढ़ा दिया, इराकियों को शहीद कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, सीरिया का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो अब भी इस खित्ते को, जिसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं, इसको स्टेबल देखना अमेरिका के मफाद में नहीं है। वो अपनी हद तक मकबूल कोशिश ये करेगा कि अफगानिस्तान में सेटल ना हो और उसके साथ पाकिस्तान में भी बदअमनी फैले। ये वो खौफ है, ये डर है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उनको भी हमारे साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि खूनरेजी से बचें, क्योंकि खूनरेजी अगर खुदा न खास्ता हो गई तो ये तालिबान की शिकस्त होगी। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, मैं आती हूँ, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, इन पर बात होती है अभी तफसील के साथ, लेकिन मैं ज़रा हिलाली साहब से पहले ये जान लूँ। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, फातिहाना अंदाज में ये दाखिल हो गए हैं तालिबान काबुल में, तो अब इस वक्त क्या चाहते हैं, ये आगे का मामला कैसे होगा? अबूरी सेटअप जो ये टेम्प्रेरी सेटअप बनाया है वो क्या अब इलेक्शन करवाएगा? तो इसलिए जो हम वो सोच रहे थे कि एक दो बदू आमने सामने लड़ाई होगी, वो नहीं होगी। मैं तो हैरान हो गया हूं कि जीत तो है तालिबान की और फतह जो हुआ है अब्दुल्ला की। माने अब्दुल्ला और गनी में फर्क क्या है? एक नॉर्दर्न अलायंस का ये है नॉमिनी है और दूसरा अमेरिकनों का है। ये दोनों ने कितने साल पता नहीं इन्होंने ये किया है अफगानिस्तान पे, तो फर्क क्या है? 6 of one and half a dozen of the other। अब ये क्या करेगा अब्दुल्ला? आपके ख्याल में एक मिनट के लिए आप समझते हैं इसका और तालिबान का गठजोड़ हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं तो हैरान हो गया हूं कि तालिबान हैज एग्रीड, मगर इसलिए कि अमेरिका वो शायद वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ रहे, रिकग्निशन हो, पैसे मिले, तो चलिए देखते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि ये कोई सेटलमेंट है। ये लड़ाई चलती रहेगी। हाँ चलिए भाई, आप सोचिए तो सही एक मिनट के लिए कि सरबरा बन गया है अब्दुल्ला और आर्मी है तालिबान की जो उसको सरबरा बनाया है। मगर अब्दुल्ला तो गनी के साथ बैठा हुआ था 6 साल से। तो कोई सेटलमेंट तो हुई होगी ना, हुई होगी तभी तालिबान ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। असल में थोड़ा सा ये हिलाली साहब, अभी अबूरी हुकूमत का फैसला नहीं हुआ। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए राब्ता कौंसल का क़याम का फैसला किया गया, यानी समझे अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए राब्ता कौंसल का क़याम। और ये 3 रुकनी जो अभी उन्होंने फैसला किया है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमत यार, ये 3 लोग होंगे ताकि ये जो अमन अमान की सूरत हाल है और मुल्क में जो दूसरे मामलात हैं उस पर ये राब्ता कौंसल जो है काम करेगी। असल जो मामला ये है कि अच्छा, थैंक यू। नहीं अच्छा, शुक्रिया आपने बताया। हाँ, ये कुछ और कम्प्लेक्शन डालता है, मगर फ्रैंकली ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो कोई ये तो देयर इज नो सॉल्यूशन। इलेक्शन कौन कराएगा? क्या बात है भाई, इलेक्शन ये तो अफगानिस्तान में इलेक्शन। ये अब इमरान साहब, चले मैं यही क्वेश्चन इमरान साहब की तरफ लेके, इमरान साहब अब ये करेगी क्या? चले जो भी सेटलमेंट के साथ एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बन जाएगी तो ये क्या करेगी? इलेक्शन करवाएगी? किस तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल होगा? और क्या आपको लगता है कि तालिबान इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, इक़्तिदार तो मुंतकिल समझे हो गया। आप सिर्फ एक चीज़ को देख लें कि किस तरह स्विफ्टली तालिबान ने किस तरह से ये सारा कंट्रोल संभाला। और सिर्फ अगर आप 4 मई से आज 15 अगस्त तक का सिर्फ आप देख लें कितने दिन बनते हैं, 104 दिन बनते हैं। और जो कहा जा रहा था, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि 6 महीने लगेंगे या 8 महीने लगेंगे या कितना, उससे कहीं जल्दी उन्होंने सिर्फ 104 दिन में बगैर कहीं पे कोई जंग लड़े, बगैर कहीं पे कोई। वैसे वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ गई? वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अमेरिका ने 83 अरब डॉलर खर्च किए हैं। आप मुझे ये बता दें 2002 से लेके अब तक अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस पे
वो 83 अरब रुपए कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए, क्या हुआ, क्या तैयार किया अब वो यही तैयार किया है कि आप देख लें कि तालिबान आए हैं और उन्होंने अपने तरीके से वो कर लिया। असल में अब स्ट्रेटजी को समझे। जनरल साहब, हिलाली साहब दोनों इस जो ज़्यादा इन अमूर के हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं तो ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि ये तालिबान वो वाले तालिबान नहीं हैं जिन्होंने 40 साल पहले या 30 साल पहले मार खाई थी। ये 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं है। अब आप देखें कि वो BBC के नुमाइंदों को लेके गए और उन्होंने कहा देखें हम तो नहीं अब कहीं कह रहे, हम कहते हैं औरतें काम भी करें, पढ़ते बच्चे भी बदल गए, तालिबान मॉडर्नाइज हो गए। उन्होंने अब ये सीखा है, उन्होंने सीख लिया है, उन्होंने सीखा ये है कि किस तरह से अगर उन्होंने हुकूमत में आना है तो किस तरह से आना है। मैं तालिबान के ऊपर तो आती हूँ, लेकिन जो जनरल साहब से मैं ये सवाल जरूर करूँ जो आपने पहली बात की, इतने पैसे अगर अमेरिका ने लगाए हैं जनरल साहब, तो वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ हैं? हमें कोई रेजिस्टेंस क्यों नजर नहीं आई? और क्या आपको क्या समझा जाए कि ये रेजिस्टेंस जानबूझ के नहीं की गई या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी? देखिए, दोनों चीजें किसी हद तक सही हैं और जिस सच्चे का इज़हार हिलाली साहब ने किया है वो भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि तालिबान इस वक्त कंट्रोल में है। जो कुछ भी हो रहा है या बातचीत चल रही है वो तालिबान की जो ताकत उन्होंने अचीव की ओवर द लास्ट फ्यू डेज, जो जब से बाइडेन साहब ने ऐलान किया था कि 3 लाख फौज है और एयरफोर्स है और ये कर देंगे वो कर देंगे, 26 दिनों में जो तालिबान ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे बड़ा फेलियर जो अमेरिकन का है, इंटेलिजेंस का, सबका ये है कि उन्होंने समझा ही नहीं कि तालिबान कैसे चल रहे हैं और हमारे भी काफी लोग के साथ शामिल थे कि भाई खून खराबा हो जाएगा। देखिए, फौज का उनका हालत ये थी कि फौज अमेरिकन ने ट्रेन की थी या नेटो फोर्स ने ट्रेन की थी। वो खुद तो दूबदू जंग से डरते थे, खुद तो कभी गए नहीं। वो खुद तो सारी टेक्नोलॉजी पे, एयर पावर पे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स पे, ड्रोन्स पे इनका इन्हिसार था और ये फौज उसी साइड में कुछ कर रही थी या नहीं कर रही थी। इस फौज को जिस किस्म की जंग तालिबान माहिर है उसके लिए तो तैयार कभी किया नहीं गया था और ये अपने जो अमेरिकन इंस्पेक्टर जनरल इन आर्म्ड फोर्सेस की उनकी अपनी रिपोर्ट है कि हजारों अरबों डॉलर जो है वो खाए गए हैं, इसमें से इस्तेमाल हुआ नहीं। ठीक। दूसरी तरफ जो तालिबान ने किया था वो बाकायदा इन्हीं फोर्सेस में उनके अपने लोग भी शामिल थे तालिबान ने, जिनको ट्रेन करके रखा हुआ था बीच में। इन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले हैं, ये भी अफगान है, इनके जो बड़े हैं या जिन इलाकों से रहने वाले हैं उनके साथ तालिबान ने बाकायदा मुज़ाकरात के जरिए सर मामला तय किए हैं। तो ये फौज तो लड़ने को तैयार ही नहीं थी, ना इन्होंने लड़ना था। तो जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि ये तालिबान बदले हुए तालिबान है, ये मॉडर्नाइज हो गए हैं अब, या फिर ये सिर्फ अभी सॉफ्ट इमेज इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दुनिया उन्हें तस्लीम कर ले? नहीं, मैं समझता हूं कि हम इन तालिबान को, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं और मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं कि भाई ये तालिबान बदले हुए हैं। ये गुज़श्ता 2 दहाइयों से तो लगातार लड़ रहे हैं, इसके साथ इन्होंने बहुत कुछ और सीखा भी है। ये देखिए हर फ्रंट पे मूव किया है उन्होंने, डिप्लोमेटिकली मूव किया है, पॉलिटिकली उन्होंने यही अब्दुल्ला के साथ अब्दुल करज़ई और दूसरे लोगों को दोहा में बुलाकर जो भी अशरफ गनी की पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी, ज्यादातर लोगों को अपने साथ बिठा के बातचीत कर ली इनके साथ, उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल किया अशरफ गनी को तनहा करने के लिए। तो पॉलिटिकली भी बड़े उन्होंने वाइज मूव की, लोकल लेवल पर नेगोशिएट की, क्योंकि ये वो चीज है जो इनके लिए बड़ी जरूरी थी कि खून खराबा ना हो। तो तालिबान ने बड़ा डिफरेंटली मूव किया है, बड़ा मैं समझदारी से अभी तक काम ले रहे हैं, क्योंकि खून खराबा जैसा पहले भी मैंने कहा था, अगर खुदा न खास्ता खूनरेजी होती है तो ये तालिबान की शिकस्त होगी जिससे फिर ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब तो लोगों को जो नजर आ रहा है, अवाम भी ज्यादातर इनके साथ खड़ी है और वो समझते हैं कि तालिबान ने जो कुछ अब तक कहा है उस पर अमल भी किया है, कम से कम कोशिश जरूर कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर तो तालिबान अपने रवैये पे कायम रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो रहेंगे इसके ऊपर और मामला आगे बढ़ते हैं और इसमें जो मगरबी ताकतें हैं या कुछ हमारे हमसाये लोग हैं ये इसमें रखना नहीं डालते, तो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो दूसरे ममालिक हैं, ईरान है, सेंट्रल रिपब्लिक्स हैं बैक्ड बाय रशिया, इवन टर्की, उसको भी समझ आना शुरू हो गया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो गोल्डन रिंग है ये अब एक कम से कम काफी हद तक
एक तरह सोच रहे हैं। और वो सोच क्या है, यही सवाल जब शाह महमूद कुरैशी साहब से किया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या तालिबान की हुकूमत जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया तस्लीम करेगी, पाकिस्तान इस बारे में क्या सोच रहा है, अगरचे हम तो थ्रू आउट ये कहते रहे कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जवाब क्या था वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। ये देखिए, ये अभी आप क्या सराइयां हैं, इस पर अभी एक चीज हुई नहीं है, मैं उस पर कॉमेंट कैसे कर सकता हूं। इंटरनेशनल जो कंसेंसस है, ओपिनियन है, उसको सामने रखते हुए, अपने जमीनी हकायक को देखते हुए पाकिस्तान मुनासिब फैसला करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में है। ये तो एक डिप्लोमेटिक सा आंसर हो गया हिलाली साहब, लेकिन डू यू थिंक कि दुनिया कबूल कर लेगी तालिबान की गवर्नमेंट को और फिर पाकिस्तान भी अल्टीमेटली जाहिर है करेगा? देखिए, सीधी सादी बात, अब मैं समझ गया हूं इनका खेल क्या है। ये ठीक है, ये तालिबान पहले तो इनको ये जो आर्मी जो शिकस्त खाई है और जो बगैर लड़ाई करके तालिबान ने इनको डिसआर्म करना है, इनके वेपन्स लेने, इनको घर भेजना है। इस वक्त हमें पता नहीं है ये आर्मी जो इनकी है 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो कभी थे ही नहीं, 1 लाख तो इनके गोस्ट सोल्जर्स थे, वो पैसे खा रहे थे ये गनी के जो लोग थे। अब देखना यह है कि इनसे पहले आप इनको डिसबैंड करें, इनसे हथियार लें और इनको घर भेजें। उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता है, जब तालिबान टोटली इन कंट्रोल हो मुल्क के, जब सबसे बड़ा और ताकतवर फैक्शन हो अफगानिस्तान में, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कारजाई और अब्दुल्ला के साथ ये बैठ के कुछ कर सकते हैं। लिहाजा ये होगा कि लड़ाई होगी, अब्दुल्ला और कारजाई, ये वो बस वही कि अमेरिकन हम तुम्हें रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इनको लो, इनको साथ रखो। There is no way। कारजाई का तो कोई रोल ही नहीं है। हिकमत यार का अगर कुछ है वो तो आई थिंक वो खत्म हो गया है। अब्दुल्ला तो बैठा हुआ है अमेरिकनों के साथ और गनी के साथ, तो मेरा नहीं, वो तो अशरफ गनी को बुरा भला कह रहे हैं। अब्दुल्ला के जो अभी इनिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह मुहासबा करेगा अशरफ गनी का, ऐसे अवाम को बेहाल छोड़ के चले गए हैं और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। अशरफ गनी के तो अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं और साबिक सदर भी कहा है, एक्स नहीं तो अशरफ गनी के साथ बैठ के 6 साल इन्होंने हुकूमत तो किया है ना। बुरा कह रहे हैं, कमाल है, बुरा कह रहे हैं। दोनों साथ जाते थे, मिलते थे, अमेरिकनों को जाके अशरफ गनी के साथ अब्दुल्ला मिला है ना। इससे पता चलता है कि इस आदमी का कैरेक्टर और टैक्टिक्स क्या हैं। और कारजाई को तो ये सब कह रहे थे, अब्दुल्ला तो 2 इलेक्शन लड़ा है कारजाई के खिलाफ, तो आप वो तो गालियां देता था कारजाई को। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तालिबान फुल कंट्रोल में होंगे तो वो फिर पुराने वाले तरीके से ही गवर्नमेंट करना चाहेंगे? देखिए, पुराने वाले नए वाले का डोंट, ये वही लोग, ये तालिबान हाँ कुछ सीखे हैं, नए पॉलिटिकल ट्रिक्स सीखे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सोफिस्टिकेटेड थोड़े से हो गए हैं, मगर सोर्स ऑफ पावर अफगानिस्तान में वो है और पावर वो एक्सरसाइज करेंगे। ये लोग कौन है इधर आके बैठने के लिए? अच्छा। हाँ, मगर अगर तरीका, द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेटलिंग थिंग्स ये नहीं है अबूरी हुकूमत अमेरिकनों को खुश करने के लिए। असल जो तरीका है वो लोया जिरगा बुलाओ, उधर बैठो, उधर से बात सुनो क्या करते हैं। अब ये अहमद शाह मसूद के बच्चों जो हैं वो सब पाकिस्तान में है ना, 2 बेटे जो हैं उसके पाकिस्तान में है इस वक्त। उनका क्या ख्याल है, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो? तालिबान उनके साथ क्या उनका गठजोड़ हुआ है? ऑल दीज थिंग्स विल, मेरे ख्याल में थोड़े दिनों में ये सब पता चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है इमरान साहब, 2 बातें इसमें कि ये क्या बेहतर तरीका होता, जैसे हिलाल साहब कह रहे हैं कि कोई जिरगा बुलाया जाता है, क्या ये भी एक टाइप ऑफ जिरगा नहीं है कि सब मिलके बैठ के जो डायलॉग करके उन्होंने एक सेटलमेंट निकाली अपने तौर पर जो उन्हें काबिल कबूल है? और दूसरी बात ये कि फिर पाकिस्तान को भी अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, 2-3 चीज़ें इसके अलावा भी हैं। सबसे पहली तो बात कि वहाँ पे पावर का एक खिला पैदा हो गया था। तालिबान ने इस तरह से, ये देखे, उस पावर को, अखलाक जो है उसको पूर्व में तो किसी ने करना था। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसी तरह दिनों के लिए क्यास में छोड़ दें। इसलिए ये सब कुछ हुआ। दूसरी बात ये कि जो पहली बात जनरल साहब कर रहे थे
अमेरिकन इंटेलिजेंस की अभी 12 तारीख को अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि 90 दिन लगेंगे अभी तालिबान को काबुल पहुंचते हुए। आप ये बताएं कि उनकी इंटेलिजेंस का हाल ये देख लें कि जो उन्होंने 90 दिन कहा था वो 3 दिन में काम हो गया। तीसरी जो सबसे अहम बात है, ये देखिए तालिबान की ये जितनी मूव है, अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें, हिलाली साहब इस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझेंगे, वो किसी गैर मुल्की इशारे के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं क्यों कहता हूँ ये तालिबान बदले हुए हैं, इसलिए बदले हुए हैं, उन्होंने अपने वफ्द भेजे थे ईरान के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, और फिर उधर वो जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, क्या किया उन्होंने ये सारी लॉबिंग की, उनके साथ बातचीत की, उनको बताया कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करना चाहते हैं वहाँ। ये सारा मामला इस तरह से नहीं हो गया। लिहाजा आप इस बात को समझ लें कि अब तालिबान जो हैं वो पूरी दुनिया को, उन्हें पता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वज़ीर ख़ारजा जो थे बरतानिया के, वो कह चुके हैं कि अगर जो भी होगा तो हम तो उनके साथ चलेंगे। रूस ने सबसे पहले ये कह दिया है कि जनाब हम तो अपना सफारत खाना वहाँ पे खुला रखेंगे और सफारती मामला तो हमारे रूटीन में चलेंगे। आपको लगता है दुनिया एक्सेप्ट कर रही है उन्हें? इसलिए कि अगर उन्होंने देखे ना, अगर वो अपने, आप किसी को भी इस बात की सजा नहीं दे सकते कि तुम ये करोगे इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। अगर उन्होंने अपना फिलहाल वो पावर में हैं तो लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से गवर्न करते हैं। लेकिन अभी बहरहाल देखना है आने वाले दिनों में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार कैसे होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अभी आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है तेज़ी के साथ, उसके खित्ते पर क्या असरात होंगे, और आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पर उसके क्या असरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन थोड़ा सा और ज़रा इस मामले को डिग आउट कर लें कि वहाँ पर जो सूरत हाल बदल रही है वो क्या फेवरेबल है या नहीं। जनरल साहब, हिलाली साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से ये हो रहा है और जो लोग फ़िलहाल टेम्प्रेरी गवर्नमेंट में भी इवन हैं, उनके साथ तो तालिबान चल ही नहीं सकते, उनकी आइडियोलॉजी नहीं है उनके साथ चलने की। तो डू यू थिंक कि ये मामला अभी खटाई में ही रहेगा और अभी खतरा टला नहीं है? इसको हम ये नहीं कह सकते कि पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देखिए, इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा तो है, लेकिन मैं हिलाली साहब की इस बात से टोटली मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि तालिबान पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हम बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, जिनको वो स्टेक होल्डर तस्लीम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके साथ बैठकर हम जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल का लाए अमल है उसको तय करेंगे, फिर बाकायदा आइन बनेगा और उसके मुताबिक हम काम करेंगे। ये अशरफ गनी है, उसकी गवर्नमेंट ने इसको रीड करने में बड़ा देर लगा दी। इसको अगर पहले उनसे बात करते तो शायद ये स्टेक होल्डर्स के तौर पर टेबल मौजूद होते, लेकिन अमेरिका ने इनको पहले एक साइड पे कर दिया, उनके साथ तालिबान के साथ मामला तय कर लिए। इस वक्त तालिबान जो है वो डिक्टेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ कौन आके बैठेंगे, इनके साथ बात होगी। मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था अहमद शाह मसूद के बेटे का, बड़े बेटे का, उसने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुड गो इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। कहने का मतलब यह है कि ये जो अस्वाइल नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे, अब देखिए तालिबान ने भी जब मूव किया है तो सबसे पहले वो नॉर्थ अफगानिस्तान को सिक्योर किया उन्होंने, और जिससे लगता यूं था कि ये दोस्तों भी भाग गया वहां से, दोस्तों की जो कोशिश थी कि इसको इस्तेमाल किया जाए, दोस्तों कुछ करेगा वहां पे, वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इन सब की जो एक न्यूसेंस वैल्यू है या द एबिलिटी टू डू मिस्चिफ इन अफगानिस्तान, वो खत्म नहीं हुई है। ये एक वो डर है जिसको तालिबान भी मेरा ख्याल है समझते होंगे। अच्छा जनरल साहब, अकॉर्डिंगली जनरल साहब ये बताइएगा कि तालिबान एक तरफ तो दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी ये जो जंग लड़ाई थी, पेशकदमी थी, वो भी जारी रखे हुए थे, तो इसको आप किस हवाले से देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी थी? देखिए, उन्होंने अमेरिकन को तो पॉलिटिकली एंगेज किया हुआ था और अमेरिकन की वो समझ गए थे तालिबान कि अमेरिकन इस वक्त अपने उस एज पर पहुंच चुके हुए हैं, इससे आगे अमेरिकन के लिए जाना मुश्किल होगा। नंबर 2, वो ये बात समझ गए थे कि नेटो फोर्सेस, अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेस, दूसरी फोर्सेस हैं, वो दू बदू लड़ाई का जिसको
कहते हैं उससे वो बच रहे हैं, डर रहे हैं, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी पे निसार कर रहे हैं। और अफगान नेशनल आर्मी जिसके बारे में बहुत शोर होगा था, उसके बारे में तालिबान उनके साथ मामला दर पर्दा तय कर रहे थे। इसलिए तालिबान ने अपना वो जो प्रेशर था, क्योंकि उनकी और तो स्ट्रेंथ थी नहीं, उनकी स्ट्रेंथ यही थी कि वो मिलिटरीली कितना ज्यादा गेन कर रहे हैं और काबुल में बैठे हुए जो हुकूमतें हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं कितना ज्यादा उनको अंडर प्रेशर रख सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन को जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी हम इसके नतीजे पर पहुंचे। और तालिबान और दूसरे जो लोग हैं, हिलाली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, चाहे वो स्टेशन हो दूसरे हो, ये नेगोशिएशन प्रोटेक्टिव नेगोशिएशन के ये माहिर हैं। उन्होंने इसको उस हद तक ले गए थे कि अमेरिकन के लिए वो तो नेगोशिएट कर रहे थे उनके साथ, बार बार ये कह भी रहे थे कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स वगैरह भी की, लेकिन उनका वो नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो एक ही चीज जो बार बार कर रहे उसे कामयाबी तो उनको मिल नहीं रही थी। तो तालिबान ने इसको अपने हक में इस्तेमाल किया है। और अब आप देख रहे हैं, तो जनरल साहब हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो वाला फॉर्मूला अपना लिया कि पावर टॉक्स टू पावर, एक तरफ अपने मसल भी दिखाए हैं, दूसरी तरफ टॉक्स भी किए हैं और अपने हक में उन्होंने काफ़ी हद तक फैसला लिया भी है। लेकिन एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेरिका और इंडिया जो हैं वो कब तक और किस तरह उनका किरदार होगा अब इस खित्ते में, अफगानिस्तान में भी स्पेशली अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ रही है। तो हिलाली साहब पहले आपसे इस पर मैं कमेंट ले लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज़ ये ऐड कर दूं कि सुहेल शाहीन जो इनके तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उन्होंने इंडियन मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अगर इंडिया ने हमारे मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत की तो शायद ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से उन्होंने कुछ थोड़ा सा धीमा धीमा सा उन्हें वार्न तो किया है। डू यू थिंक कि अमेरिका और इंडिया बिल्कुल आउट होंगे अफगानिस्तान के मामलात से? देखिए, इंडिया तो फिलहाल आउट है, मगर अमेरिका नहीं है। अमेरिका इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड। और ये तालिबान की जो मनूवरिंग हो रहा है, जब भी एक मुल्क में जब एक सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स है मगर वो मनूवर इसलिए कर रहा है कि वो बराबर तौर पे उनसे जो कमज़ोर लोग हैं उनसे भी बात कर रहा है, तो आप समझिए इनका एक मकसद है। तालिबान का मकसद, अगर आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ और करना, मेरे ख्याल दैट्स नॉट द केस। इनका दिस इज ये एक इस्लामी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ये इस्लामी क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं कहूँगा, इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामी निज़ाम, इस्लाम का जो रिवाज है, इनका शूरा होता है, सुनिए, इनका शूरा होता है, इनका अलग रिवाज है, ये वो करना चाहते हैं। अब मैं समझता हूं दूसरे लोग जो अफगानिस्तान में, वो भी कुछ हद तक ये चाहते हैं। सर्टेनली गुलबुद्दीन हिकमतयार जो है, आई कैन इमेजिन कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये सब नहीं चाहता। वो भी चाहता है कि एक इस्लामी जो रिवाज है हमारा, कि एक शूरा होता है और शूरा में लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ शूरे होते हैं। एंड अफगानिस्तान, डोंट फॉरगेट, 32 प्रोविंसेस, कितने प्रोविंसेस हैं खुदा जाने, इतने प्रोविंसेस, ये 100 साल से ये चल रहे हैं, माने कि दे आर बीइंग ऑपरेटेड, और मुख्तलिफ लोग हेड्स होते हैं प्रोविंसेस के। और जब जाहिर शाह होता था और बादशाह थी, ये जो बादशाह थी, दे हैड टू टेक दोज प्रोविंसेस इनटू अकाउंट। तो तालिबान जो है, इसके उनके पास इस वक्त ताकत है, इस वक्त उनका फतह है, वो डोमिनेट करेंगे ये कॉन्वर्सेशंस को। मगर मैं नहीं समझता हूं कि उनकी एग्रीमेंट हो सकती है अब्दुल्ला के साथ या कारजाई के साथ, और मैं नहीं समझता हूं। चलिए, ये तो आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अमेरिका के साथ भी आपको लगता है कि नहीं एग्रीमेंट हो सकता, तो फिर अमेरिका अपनी प्रेजेंस कैसे रखेगा खिते में? इमरान साहब देखिए, तालिबान के लिए ना बड़ी इस वक्त सूरत हाल उनके लिए बहुत अच्छी है। उनके लिए हर तरह से ये विन विन सिचुएशन है। हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप टेबल पे बैठ के देखें तो ऐसे ही लगता है कि शायद अमेरिका नहीं करेगा, ये नहीं। क्या अमेरिका ने अपनी चॉइस पे अब फैसला करना है? अमेरिका के पास अब ये नहीं है मामला कि उसकी अपनी चॉइस हो। वो चाहे ये कहें कि हम 5वें सदर तक ये मामला नहीं लेके जाएंगे, अमलन वो यहाँ पे जंग हार चुके हैं। अमलन वो यहाँ से, वो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे ऊंचे से हम निकले। कभी पाकिस्तान पे डालते हैं, कभी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे डाल रहे हैं, जिस पे भी डालें।
असल चीज़ ये है कि तालिबान ने बाई फोर्स तो नहीं किया, उन्होंने तो सिंबॉलिकली ये फतह की है। यहाँ आप देख लें अफगानिस्तान में, लिहाजा यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि उनके लिए अब चीन के साथ, रूस के साथ एक ऐसे मामलात है कि उन्हें ये सूट करता है कि वो यहाँ पे अमन कायम करें और उस अमन के ज़रिए माशी तरक्की की तरफ रास्ता खोलें। क्योंकि देखें, माशी तरक्की अगर वहाँ होगी तो वहाँ उनके लिए उनकी मुखालफत कम होगी, वहाँ पे दूसरे लोग भी होंगे। जब वो कहेंगे कि जनाब ये यहाँ पे अमन भी है, यहाँ पे रोज़गार भी है, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है। और याद रखें 1978 के बाद, चलिए आप 1978 के बाद ये अब होगा कि यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है जो पूरे अफगानिस्तान में तकरीबन जिसका होल्ड होगा। अच्छा। और ये उन्होंने साबित किया। तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ नहीं होंगी, आपको लगता है? किसी किस्म की चैंपियन जो जमहूरी चैंपियंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तालिबान की गवर्नमेंट से, और सब चीज़ें स्मूथली रन करेंगी? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक पहली बात है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना होना। क्या अमेरिका में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होती? क्या बरतानिया में, वेस्ट में नहीं होती? लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हम तालिबान को ये लाइसेंस दे रहे हैं कि ये आप भी करें। नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि तालिबान इस दफ़ा उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। वो ये सीख चुके हैं कि अगर उन्होंने पावर में रहना है, अगर उन्हें मारे नहीं खानी, कुटापे से बचना है, तो फिर उन्हें भी एक मुहज़्ज़ब तरीके से हुकूमत करना होगी। और क्या इंडिया कोई अपनी सरजमीन यूज़ तो नहीं कर सकेंगे फिर? इंडिया यानी अफगानिस्तान को यूज़ करके पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं इस्तेमाल कर? देखिए, इंडिया तो अपनी हर कोशिश करता रहा है और करेगा, लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया देखे अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त उसका बॉर्डर नहीं है। अब क्या करे इंडिया? या ईरान के रास्ते जाए या किसी और मुल्क के रास्ते जाए, तो इंडिया के लिए मुश्किलात इसीलिए तो इंडिया इस प्रोसेस से बाहर हुआ। ठीक है, मैं इस पर जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और जो बाकी दुनिया वो कैसे इस सारे मामले को देख रही है, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि इस वक्त दुनिया और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ये क्या उन्होंने कहा, आप सुन लीजिए, तो फिर बाद इस पर तज्जिया भी लेते हैं जनरल साहब का कि इससे क्या मुराद है। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर है, और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए, पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए, जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो। तो जनरल साहब, ये कैसा एक पेज है कि जहां पर अमेरिका तो पाकिस्तान से बात भी नहीं कर रहा है इस सारे मामले पर, तो हम कहां से ये सोच रहे हैं कि ये एक पेज है? देखिए, शाह साहब का अपने रीजन जरूर होंगे। वो मुल्तान से शायद ये बात कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि आज उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए था, फॉरेन ऑफिस में बैठे होते। उनको बड़े जरूरी है, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस वक्त हो रहे होंगे, होने चाहिए इस वक्त। देखिए, एक पेज पर तो हम नहीं हैं। सुबह पाकिस्तान ने ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि भाई इल्जामात तो लंबे लगते रहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान का अमन क्रिटिकल है, अफगानिस्तान के लिए, अफगानों के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए। अभी इमरान साहब भी बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूं कि अभी जो प्लेयर्स इन द गेम है वो डिफरेंट है एज अपोज टू जो 90s में थे। उस वक्त सोवियत यूनियन वाज ऑन द डिक्लाइन, रशिया अभी तक खड़ा नहीं हुआ था, चीन अभी तक इतना खुल के सामने आया नहीं था। तो ये लोग अभी यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इन लॉट ऑफ सेंसेस। एक तो इनका रोल भी है, इन्होंने तालिबान से बातचीत भी की है, और तालिबान के विदिन तालिबान एक कंसेंसस डेवलप करने में इन लोगों का भी रोल है, क्योंकि तालिबान भी सारे कोई एक मौलिक फोर्स तो थी नहीं, ये भी मुख्तलिफ ग्रुप्स थे। तो अब अगर तालिबान भी अब इकट्ठे नजर आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट शामिल है। बातचीत हो गई हुई है, लोहा जरगा आना है, आज नहीं कल आना है, तो एक ट्रांजिशनल सेटअप आएगा, आने दें उसको, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। उसके बाद जो चीज होगी इशू को देखने में आएगा कि कैसे, जो अफगान खुद भी कह रहे हैं कि मोनोपोली ऑफ पावर, तालिबान समझते हैं कि जो पिछले बार उनको नुकसान पहुंचा कि दे मोनोपोलाइज द पावर, वो इस वक्त समझ रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं। उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन जिनसे मेरी बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि हम इस दफा तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि वाहिद तालिबान एक वो ग्रुप नहीं है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। अभी ज़ाहिर शाह के जमाने की मिसाल दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे। जो खानों की अपनी जमहूरियत है, देखिए उनका आपस में बातचीत करने का अपना एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार पे चलेंगे। उनको आप चेंज करने की कोशिश करें
वो चेंज नहीं कर सकते आप उनको। ठीक है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिसको हम बात कर रहे हैं वहां पे नहीं होगा। ह्यूमन राइट्स का उनका अपना एक वैल्यू सिस्टम है, आप उनको उस पर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे फिर मसाइल खड़े होंगे। तो उनको सेटल होने के लिए मेरा ख्याल है अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक तो फाइनेंशियल एड चाहिए, अमेरिका वैसे भी इस खित्ते को उस तरीके से छोड़ के जाने को तैयार नहीं होगा, पाकिस्तान पे इल्जाम लगेंगे। और जो डर मुझे लगता रहता है बार बार इसलिए कि इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखना अमेरिका का इंटरेस्ट है, भारत का इंटरेस्ट है, और दोनों इस सिलसिले में इस बात पर मुत्तफिक हैं कि स्टेबल अफगानिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान जो इस पूरे खित्ते की कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, अगर हो गया तो that will be where the Americans will finally be defeated। बिल्कुल सही, और मैं इस पर बिल्कुल आपका आगे कमेंट भी लूंगी कि ये जो जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया है कि क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि ये खित्ता जो है वो इसी तरह से अनस्टेबल ही रहे, और ज़ाहिर है उसके चाइना के अगेंस्ट जो मामलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हिलाली साहब, आपका भी मैं कमेंट लेती हूँ, अभी आकर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते, नाज़रीन वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के हवाले से। हिलाली साहब, कुछ आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो भी कर लीजिए। और साथ ही ये जो एक थेरी एग्जिस्ट करती है कि अमेरिका को तो सूट ही नहीं करता कि इस खित्ते में पीस हो और स्टेबिलिटी आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे फिर चाइना भी प्रोग्रेस मज़ीद करता है, और ज़ाहिर है CPEC का भी मामला है, जो उनको ओवरऑल ये जो रीजन है सारा वो तरक्की करता नज़र आएगा, तो वो ये नहीं चाहेंगे। डू यू थिंक कि इसके लिए अमेरिका कुछ ना कुछ करता ही रहेगा? इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चलेगा नहीं। ये जो बातचीत हो रही है और आप लोग समझते हैं कि इधर और उधर से, इसलिए कि ये बैठा है वो बैठा है और बड़े मैच्योर हो गए हैं तालिबान और अब सब चीज़ हंकी डोरी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बड़ा सीखा है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगा, लड़ाई होगी। आप मेरे से लिख के ले लें कि अमेरिका और हिंदुस्तान चीन को आगे बढ़ने BRI और CPEC से नहीं आने देंगे, और BRI और CPEC अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और पाकिस्तान जरूरी है। कमाल है। आप समझते हैं कि अमेरिकनों ने कारजाई, ये भाई ये तो खत्म हो गया। कारजाई को क्या क्या कर रहे हैं आप लाके, और वो हिकमत यार, तो तालिबान तो उसको देखना नहीं चाहते थे एक जमाने में, वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है। और साथ साथ अब्दुल्ला, मैं मिला हूं इस अब्दुल्ले को, ये मैं तो इसको कह रहा था, ये मैं जब मिला था मैंने कहा यू हैव अ 3 पीस नहीं, यू हैव अ 4 पीस सूट। अजय हिलाली साहब, हिलाली साहब माफ कीजिएगा, असल में बात यह है कि हम एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी पे इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हर मिनट के साथ सूरत हाल बदल रही है। अब लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि तालिबान सदारती महल में दाखिल हो गए हैं इस वक्त, और उन्होंने ये कहा कि हम किसी बुरी हुकूमत को नहीं मानेंगे, बल्कि हम मुकम्मल तौर पे जो है इसकी हुकूमत संभालेंगे। तो ये सूरत हाल ये है कि हाँ जी, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अब चीज़ें हर मिनट के साथ चेंज हो रही हैं। और जो हिलाली साहब बात आपको और भी सूरत हाल जी बिल्कुल सही कहा आपने इमरान। मैं आपको एक और सूरत हाल बता रहा हूं। मुझे अभी पता चला है कि काबुल में फायरिंग हो रही है, तालिबान हैज ओपन फायर और पता नहीं किस किस को मार रहे हैं। देखिए आप ये छोड़े, ये रोज रोज एक नया अनाउंसमेंट आता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये हैं, चाइना और रूस इकट्ठे हैं और इंडिया और अमेरिका इकट्ठे हैं, और ये एरिया क्रूशल एरिया है, और इस एरिया को वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते, और दे विल नॉट परमिट इट। ये सब बहाने हैं, रिकग्निशन। और जब अमेरिका का दाल नहीं गलेगा इधर, वो रिकग्नाइज, वो सैंक्शन करेंगे तालिबान को। लिख के ले लो। अच्छा, इसमें इमरान साहब बात हुई है कि पूरी सेटअप के बाद आए या डायरेक्ट इक़्तिदार आ जाए, जिस तरह भी आए, लेकिन अब हमारे लिए जो क्वेश्चन है आप तीनों के लिए वो ये है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में क्या आप देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम मीटअप करें, क्या आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मामले में जिस तरह से पहले पॉलिसी उन्होंने रखी थी कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है,
उसी तरह इन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात को ज़हन में रखें, अगर आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें तो अफ़गानिस्तान में तकरीबन 42% पख्तून है, पश्तून जिनको कहा जाता है, जो तालिबान जिनके बुनियादी तौर पे नुमाइंदे समझे जाते हैं। 27% जो हैं वो ताजिक हैं, 9 से 10% उज़्बेक और 9 से 10% ही हज़ार हैं। अब जो नॉर्दर्न एरिया थे और वो थे सारे, उन्होंने तालिबान ने क्योंकि शुरू ही इस दफ़ा से वहाँ से किया और वहाँ भी इनको हमायत हासिल है। इस बात को समझ लें कि वहाँ पे वैसे ही मुख्तलिफ नस्ल के मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं। जहाँ पे जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 100% इकट्ठे हो जाएं और 100% रहेंगे, फिर भी वो रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को उन डिफरेंसेस में नहीं पड़ना। अब चीन को आप नाराज करते हैं या आप चीन के साथ खड़े होते हैं? अब अमेरिका और चीन जो है, अगर वो आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपको भी फिर यू हैव टू चूज वन, जिसका इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ, कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि इवेंचुअली ये सिचुएशन आएगी। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि चीन जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, आप कैसे उसे छोड़ेंगे? आप उसकी तरफ जाएंगे, आपको फिर अमेरिका बहादुर जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसने बहादुर वैसे करना ठीक है। मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ, मैं समझ गई। मैं तो ऐसी बीच में थोड़ा सा चुटकुला था। लेकिन जनरल साहब, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन मुश्किल हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें मजीद कोई पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी भी करनी पड़ सकती है? खुदा न खास्ता जो अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन ख़राब होती है अमन अमान की, तो यहाँ पे भी उसके असरात हमें नज़र आएंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के चैलेंजेस तो बढ़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसकी मुखालफत, क्योंकि सुपर पावर है एज ऑफ नाउ, उसकी मुखालफत हर एक काम साया इतनी आसान काम नहीं है पाकिस्तान के खास तौर पर। लेकिन ये बात भी सही है कि ये सुपर पावर का जो स्टेटस है, अमेरिका की जो पावर है ओवरऑल एज सच, वो ऑन द डिक्लाइन है इस वक्त। और इस वक्त कंट्रोल तो उनका नजर आ रहा है, लेकिन विद इन एंड आउटसाइड अमेरिका जो उनका इन्फ्लुएंस पहले था, ये जो औरत था उनका पावर का, वो अभी वो नहीं है। इसलिए अमेरिकन के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को एक तो ये देखना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पहले भी फरीक नहीं बना था, पिछले 10-12 साल से, 20 साल से, अब भी पाकिस्तान फरीक ना बने। अफगानिस्तान में जो अफगान्स हैं, लेट देम सिट डाउन एंड सेटल डाउन। अगर इसमें पाकिस्तान की बैठ के किसी बातचीत में मदद कर सकता है, यस, पाकिस्तान शुड डू इट। पाकिस्तान के साथ चीन भी है, रूस भी है इस सिलसिले में, और ईरान भी शायद पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा कि मिलकर ये बैठ के बातचीत करें, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन इन सब के लिए जरूरी है। और जिस तरह भी लाड़ी साहब ने कहा, और मैं भी बार बार ये कह रहा हूं कि ये वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा अमेरिकन नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और खून खराबे का खतरा आपको नजर आ रहा है। यही वो चीज है जिससे पाकिस्तान ने बचना है, और यही वो चीज है जिससे तालिबान ने भी बचना है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है और इसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, फिर तो वो तालिबान भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और कोई और ताकत भी नहीं आएगी, और ये परपेचुअल अनस्टेबल रीजन बन जाएगा, खून खराबा होता रहेगा। ये तालिबान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, सही है, और आम अफगान के लिए तो डेफिनेटली है ही है। इसलिए आपको लगता है कि ये सिचुएशन हमें खुदा न खास्ता फेस करनी पड़ सकती है आने वाले दिनों में? लेकिन जनरल साहब, में जरा हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया, मैं चाह रही हूँ लाली साहब इस पे कमेंट कर दें। लाली साहब, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें पहले ये जो अफगान गवर्नमेंट जो बनेगा तालिबान का, हमें पहले उनसे पता करना है और अपनी असेसमेंट करना है कि ये टीटीपी के साथ इनकी क्या दोस्ती होगी कि नहीं, और अगर दोस्ती होगी क्या उस हद तक होगी कि वो करें जो इंडिया उनको करवा रहा था। दूसरी बात है, इंडिया के साथ इनका क्या स्टांस है। ये जो सोहेल है, 2-3 इंटरव्यूज में मैंने सुना है इसको कहते हुए कि हम बात करेंगे ये वो, और इस वक्त हिंदुस्तान अच्छा नहीं कर रहा है जो किया है ये वो। हिंदुस्तान $1-2 बिलियन फिर खर्चने के ऑफर के साथ आ जाएंगे इनके पास। तो जब वो आ जाएंगे कि वो किस हद तक हिंदुस्तान के साथ वो करेंगे, उस हद तक जो गनी कर रहा था, माने कि उनको आके अपने जासूसों से हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए हमें इनको बताना है। सीधी बात है, हम 3 चीज चाहते हैं, स्टेबल बॉर्डर,
TTP के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, हिंदुस्तान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता, और अगर वो रिश्ता वैसा ही हो जो इनके साथ है तो फिर तुम हमारी दुश्मनी, हमारी दोस्ती नहीं, तुम हमारी दुश्मनी के लिए तैयार रह जाओ। ठीक है, तो पाकिस्तान की ये 4-5 पॉइंट और दूसरी, और देखिए, हाँ, ड्रग्स के भी है, स्ट्रेट के भी है, एक्सेस भी है, तुर्कमेनिस्तान, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके साथ हम बात कर सकते हैं अगर ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहे। ठीक हो गया, चलिए ये तो आगे चीजें। अब बिल्कुल आखिरी मिनट में एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अमेरिका अब किसी नई, आपको लग रहा है कि ऐसी मुहिम जुई में जाएगा, कभी दोबारा कोई जंग शुरू करेगा जिसका हाल हुआ है मुख्तलिफ जंगों के बाद? देखें, अमेरिका जो है ना वो ताकत के नशे में जब होता है ना कोई, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। तो अगर तो ताकत के नशे में अमेरिका ने फिर ये कोशिश की तो वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, क्योंकि वो नहीं चाहेगा आखिरी वक्त तक कि चीन उसके मुकाबले में खड़ा हो या चीन उससे आगे बढ़े, इसलिए वो कोशिश करेगा इस बात की कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो करता रहे, सुपर पावर रहना चाहिए। ठीक हो गया, चलें जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सारी सूरत हाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये देखना पड़ेगा कि आखिर सूरत हाल किस करवट बैठती है, कौन गवर्नमेंट बनाता है और किन टर्म्स पर पाकिस्तान के साथ उसके मामला तय पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद ये रखते हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के मफाद में भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।